क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का ये 4th वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, अनसीन पैसेज के हैं, आप उन्हें जरूर देखें। इसमें से वार्षिक परीक्षा जो आपकी एनुअल एग्जाम है उसमें जरूर यहाँ से अनसीन पैसेज आने की संभावना है। देखिए पैसेज 8 मतलब 8 नंबर का पैसेज है, 7 हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पैसेज के बारे में ये है कि आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही इसके क्वेश्चन आंसर आप सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आंसर इसी के अंदर है और यहाँ से आपके नंबर बिल्कुल बराबर मिलेंगे। द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एरोप्लेन। तो राइट बंधु थे, जो राइट ब्रदर्स थे, आपको पता है हवाई जहाज का निर्माण में उनका योगदान है। तो जो है एरोप्लेन है ना, तो हवाई जहाज का निर्माण करने के लिए जो उनके विचार जो है उसके लिए उन्हें कोई दूर नहीं देखना पड़ा, मतलब कहीं ज्यादा नहीं सोचना पड़ा। फार मतलब दूर जो है तो यहाँ पर है आइडियाज, माने विचारों के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, दूर नहीं सोचना पड़ा। दे स्टडीज बर्ड्स, उन्हें पक्षियों का अध्ययन किया कि पक्षी किस प्रकार उड़ान भरते हैं, ये उन्होंने देखा। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिजाइन है ना प्रॉब्लम इज नॉट न्यू, बट over the last decade the practice has moved from obscure scientific journals to the है ना मेन स्ट्रीम्स। मतलब ये है कि उन्होंने पक्षियों का अध्ययन किया। किसका? दे स्टडीज बर्ड्स, उन्होंने पक्षियों का अध्ययन किया। और डिजाइन की जो समस्या थी, उस डिजाइन की जो समस्या थी, उनकी डिजाइन की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को जो है हल करने के लिए उनने प्रकृति से नकल की। तो ये कोई नया काम नहीं है, इट इज नॉट न्यू, ये कोई नया कार्य नहीं है, ये केवल एक नकल थी, ठीक है। और बट है ना, लेकिन पिछले जो है लास्ट डिकेड में, मतलब पिछले जो है एक दशक में जो एक वैज्ञानिक जो पत्रिकाएं हैं उन सब में क्या है, मुख्य रूप से ये चीज जो है मेन स्ट्रीम से है, इसकी है। द टर्म बायोमिमिक्री पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचुरल साइंटिस्ट अमेरिकन नेचुरल साइंसेस राइटर है ना जेनाइन बेनियस इन द लेट 1990s। तो ये जो है बायोमिमिक्री जो शब्द है, ये जो शब्द जो है ये पॉपुलर कैसे हुआ कि जो एक अमेरिका के प्राकृतिक विज्ञान के लेखक हैं जेनाइन बेनियस, उनके द्वारा बायोमिमिक्री शब्द जो है वो पॉपुलर हुआ। रेफर्स टू इनोवेशंस दे टेक देयर इंस्पिरेशंस फ्रॉम फ्लोरा एंड फौना। मतलब ये है कि उन नवाचारों से जो वनस्पति और जो है जीवों से प्रेरणा लेते, जो वनस्पति और जीवों से प्रेरणा लेते, उससे नवाचार है, ऐसे इनोवेशन है, ठीक है। तो बायोमिमिक्री शब्द जो है ये जो है 1990 के से उत्तरार्ध में, ठीक है। तो उस समय जो है इनोवेशन, एक नवाचार जो है, इसका अर्थ है नवाचार, ठीक है। और जो नवाचार कैसे है, जो वनस्पति होती है और जो जीव होती है उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो नवाचार है। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स विथ 3.8 बिलियन ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना evolutions has already solved many of the challenge human now encounter। मतलब ये है कि जो बायोमिमिक्री है, इसकी जो पैरोकारी करना, इसकी तरफदारी करना का तर्क ये है, इसका तर्क है कि 3.8 बिलियन वर्षों के अनुसंधान और विकास के साथ जो है डेवलपमेंट ने, विकास ने जो है कई प्रकार की चुनौतियों का समाधान कर दिया, जिनका मनुष्य जो है अब सामना कर रहा है। Although we often see nature as something we mine for resources, biomimicry views nature as a mentor। तो यद्यपि हम प्रकृति को जो है कैसे देखते हैं, प्रकृति को अक्सर हम कैसे देखते हैं, एक माइन है ना, माइन ऑफ रिसोर्स, तो संसाधन के रूप में देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो है बायोमिमिक्री क्या है, प्रकृति को एक मेंटर के रूप में, एक संरक्षक के रूप में जो है यहां देखती है। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब there are countless instances where natural sources have served as inspirations for inventions that promise to transform every sector of society। मतलब दुनिया भर में, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में ऐसे जो है अनगिनत, काउंटलेस माने अनगिनत उदाहरण है, जहां पर है ना वेयर माने जहां प्राकृतिक स्रोत जो है, प्राकृतिक स्रोत ने उन आविष्कारों के लिए है ना एक प्रेरणा का काम किया, एक इंस्पिरेशन का काम किया, ठीक है, जो समाज के हर वर्ग को, सेक्टर ऑफ सोसाइटी, समाज के हर वर्ग को बदलने का जो है वादा करते हैं, प्रॉमिस है ना, ठीक है।
One such instance occurred in 1941 when Swiss engineer George D. Mestel was out hunting with his dog. One day, when he noticed sticky birds with their 100 tiny hooks had attached themselves to his pants and his dog's fur. These were his inspiration for वेलक्रो। मतलब ये है कि ये जो पैसेज आपको दिया है, भले आपको ये समझ में कम आ रहा हो, लेकिन फिर भी आपको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो बिल्कुल आप इसको सोल्व आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि द एरोप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, जो एरोप्लेन जो हवाई जहाज का निर्माण था वो हवाई जहाज जो है किससे प्रेरित था? तो प्लांट्स पौधों से, बर्ड्स पक्षियों से, एनिमल जानवरों से, या फ्लाइज मक्खियों से। किससे? बर्ड्स से इंस्पायर होकर। तो हमने यहां देखा था कि देखो स्टडीज बर्ड्स, है ना, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपके पास कि बायोमिमिक्री रेफर्स टू डिजाइन दैट है ना ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, परिवर्तित बदला हुआ समाज, या आर बेस्ड साइंटिफिक इंजीनियरिंग, ये भी नहीं। तो क्या है? आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स अराइज आउट ऑफ। तो ये आएगा कि बायोमिमिक्री जो है वो प्राकृतिक चीजों से प्रेरित है ना, नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा और यहां पर बी। फिर आपके पास थर्ड है कि बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड अस। तो जो बायोमिमिक्री है प्राकृतिक दुनिया को देखती है, किस रूप में? तो माइंड्स फील्ड विद आइडियाज, मेंटर, माइंड ऑफ रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ। तो मेंटर एक संरक्षक के रूप में, सलाहकार के रूप में। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा। व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ चैलेंज इनकाउंटर्ड बाय मैन। मतलब ये है तो मनुष्य द्वारा जो सामना की जाने वाली जो चुनौतियां हैं उसको हल करने में किसने मदद की? तो आपका ये आएगा, है ना, इवोल्यूशन, है ना, ठीक है, इसने, विकास ने जो है आपका यहाँ पर मदद की है। द टू इंस्टेंस ऑफ बायोमिमिक्री मेंटेन इन द पैसेज आर। तो यहाँ आएगा आपका बर्ड्स एंड, ये वाला ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पैसेज 9, मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ। मेरी जो है जन्म से ब्लाइंड, है ना, अंधी थी, जन्म से बर्थ के समय से ही अंधी थी। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन एंड अल्दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्विश। डॉक्टर भी है जो उस समय, उन वर्षों के दौरान जो है असमर्थ थे कुछ भी करने में, असक्षम रहे या असमर्थ रहे, अनेबल रहे टू करेक्ट द सिचुएशन, स्थिति को सुधारने में, उसको सही करने में असमर्थ थे। और हालांकि अल्दो, हालांकि यद्यपि उसके माता पिता भी क्या रहने लग गए? दुखी रहने लग गए, पीड़ा में, एंग्विश करने, दुखी रहने लग गए पेरेंट्स भी। नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर, है ना, नॉट बीइंग एबल टू सी मतलब ये है कि देखने में सक्षम नहीं होना उसके लिए नॉर्मल था, बिल्कुल वो देख नहीं सकती थी, उसके लिए सब चीजें नॉर्मल थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, है ना, मतलब कई वर्षों की प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बाद वो एक अंधेरे संसार में जो है, अंधेरी दुनिया में रहने के बाद, मेरी गोट अ जॉब एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट। मेरी को एक जो है नौकरी मिल गई और वो अपने फ्लैट में रहने लगी। सेवरल ईयर्स लेटर द डॉक्टर शी ओकेजनली विजिटेड फॉर चेकअप्स टोल्ड हर दैट अ न्यू टेक्निक हैड बीन फाउंड। कई साल के बाद डॉक्टर जो है अक्सर जो है उसका चेकअप जो है, कभी कभी चेकअप के लिए जाते थे कई साल बाद, और उनने बताया कि एक नई टेक्निक मिल गई है, एक नई टेक्निक मिल गई है। दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट। इस तकनीक से अपनी जो दृष्टि है, जो देखने का जो है, उसको हम जो है बहाल कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। वन कुड थिंक दैट मेरी वुड हैव जंप्ड एट द पॉसिबिलिटी टू सी, बट एक्चुअली शी वाज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन। मतलब ये है कि ये जो है ना, वन कुड थिंक, कोई सोचता होगा कि मेरी को देखने की संभावना, बिल्कुल वो जंप मतलब छलांग लगा दी होगी या खुशी हुई होगी देखने की जो संभावना है, लेकिन वास्तव में एक्चुअली जो है वह बिल्कुल भी इस स्थिति से बिल्कुल खुश नहीं थी। शी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, उसने पहले कभी कुछ देखा नहीं था। शी हैड, है ना, इन एस्टैब्लिश्ड अ लाइफ फॉर हर सेल्फ इन अ वर्ल्ड विदाउट साइट एंड दिस थॉट ऑफ चेंजिंग दिस लाइफ स्टाइल वाज फ्राइटनिंग। मतलब
उसने बिना देखे दुनिया में एक जीवन स्थापित किया था, और जो नई जो लाइफ स्टाइल जो चेंज हो गई है वो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल एक डरावना विचार था। शी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग देन ऑफ नॉट, वह न देखने से ज्यादा डरती थी। तो वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्लाइंड, है ना। वन हु कैन नॉट सी माने देखना, ठीक है, तो यहां आएगा आपका ब्लाइंड आएगा, ठीक है ना। डीप, डम, लेम और ब्लाइंड, तो डीप है ना, तो यहां आएगा आपका ब्लाइंड वन, ठीक है। बीइंग एबल टू सी वाज, देखने में सक्षम होना। समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ, मतलब देखने में सक्षम होना। अ वेलकम सरप्राइज मेरी, या व्हाट मेरी वांटेड, ऐसा नहीं, तो यहां आएगा कि देखने में सक्षम होना, मेरी जो है कुछ वो बिल्कुल खुश नहीं थी इससे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस परिच्छेद के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार, मेरीज इन एबिलिटी टू सी वाज, देखने में जो असमर्थता थी, कब से थी वो, अ हैंडीकेप्ड कास्ट बाय हर डॉक्टर, उसके डॉक्टर की वजह से नहीं। दैट हेट अपसेट हर, उससे जो ये भी नहीं। तो प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, है ना, कब से, उसके जन्म के समय से ही मौजूद थी ये वाली प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू सी वाज प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। मेरी गोट अ जॉब आफ्टर, ठीक है, मेरी को नौकरी मिल गई कब, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, है ना, ठीक, ये ऑप्शन होगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, दर्द का मतलब इस गद्यांश में ये पता लगाना आपको पैसेज में कि सिमिलर मतलब बिल्कुल समान ढूंढना है पेन शब्द का। तो यहाँ सेवरल, साइट, फ्राइटन, एंग्विश का मतलब होता है दुखी होना, तो ये है पेन का मतलब भी दर्द होना, और दर्द और दुखी होना सेम है, तो सेम सिमिलर कौन होगा यहाँ पर, एंग्विश। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपके जो है 9 पैसेज आप पढ़ाए हैं, समझाए हैं, कोशिश की है, आप इसको देखें बार बार, ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आप बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे।